श्री हरि भगवान विष्णु ने यमराज को अपनी पूजा में भाग प्रदान किया। जय स्वामित्व, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इसके पिछले भाग का वीडियो श्री हरि की उपासना करने पर यमराज ने कीर्तिमान राजा की शिकायत ब्रह्मा जी से क्यों की, इसका ये अगला भाग है। इस तरह से कहते हैं कि जो भगवान विष्णु को प्रणाम कर लेता है तो वह सभी पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम कर चुका होता है, क्योंकि उनके एको अपि गोविंद कृतः प्रणाम शतास्व मेघाव भृतेन तुल्य यज्ञस्य कर्ता पुनरेति जन्म हरे प्रणामो न पुनर्भवाय लक्ष्मी वापि परित्यक्षते प्रणान्देह मथापि वा श्वेत दीपम च वैकुंठम क्षीर सागरमेव च विसृज्य सकलान भोगान मदर्थे त्यक्त जीवितान श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम वैजंतीथ मथापि वा शेषम च गरुड़म चैव न भक्तम त्यक्त तुल्य मुत्सहे मदात्मकान महाभागान कथम तांस त्यक्त तु मुत्सहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। राजा कीर्तिमान ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि जो कोई भी बैसाख के महीने में प्याऊ नहीं खुलवाएगा, लोगों की सेवा नहीं करेगा और प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि नारायण की सेवा नहीं करेगा तो वह दोषी माना जाएगा और मृत्यु दंड को प्राप्त होगा। इस कारण से लोग डर कर धर्म का कार्य किया करते थे ताकि उन्हें मृत्यु दंड न प्राप्त हो या कोई भी ऐसी दुर्गति न हो, और इसी कारण से सभी बैकुंठ धाम को चले जाते थे। तभी यमराज का यमलोक खाली हो गया और यमराज ने इस बात की शिकायत ब्रह्मा जी से जाकर की और कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने जो मुझे कार्य सौंपा था वह कार्य करने में मैं असमर्थ हो चुका हूँ, इसलिए मेरा यमलोक खाली हो चुका है और सभी पुण्य कर्म करके बैकुंठ को जा चुके हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई सुयोग्य उपाय ढूंढिए। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस बात को लेकर हम विष्णु जी से शिकायत करेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी यमराज को लेकर वैकुंठ धाम चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अशुभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, लेकिन भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता है, पुनर्जन्म नहीं लेता है, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीव के आगे भाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अभक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को साथ को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है, यानी कि उन्हें याद करना, उन्हें नारायण की स्तुति बड़ी ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार बैसाख नामक मास भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जिसके धर्म को सुनने से करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर हो तैयार होकर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या ही कहना है। बैसाख मास में भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि के नाम और यश का गान किया जाता है, जिसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान बैसाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में लगे रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता है, उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय नहीं रहता है। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे उतना कर देने से वह उऋण हो जाता है, यानी ऋण से मुक्त हो जाता है और सुख का भागी बनता है, जिससे उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है।
उसके ऊपर न तो कोई ऋण है और न ही पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता है। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, हे तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथन अनुसार कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता धर्ता हैं, धर्म के रक्षक और नियामक भी हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर चले गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया, पाठ किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में लगे हुए हैं। आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं, इससे यमपुरी पूरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए कहते हैं, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेष नाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत चुके हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा साथ प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदों महाधर्मों का लोप कर देगा। राजा बेन की कथा मेरे वीडियो में मिल जाएगी। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पास के पाप के भस्म से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना, बाधा उपस्थित न करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही, अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसा के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मणों को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु वैकुंठ धाम को चले गए। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।